अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, सवाल यह है कि हमने 5 रिपोर्टें दिखाई, 5 सवाल पूछे। सवाल यह है कि मेरठ जैसा शहर जो कि पूरा हॉटस्पॉट पे तब्दील हो गया, सवाल यह है कि एक बार आगरा है, उसके बाद मेरठ का नंबर है, एक ऐसे शहर है। दूसरे शहर है कि जिंदगी जो है ठेले पे लाद के लोग ले जा रहे हैं। आखिर जिम्मेदारी, नोडल ऑफिसर, इंफॉर्मेशन रेल ट्रेन चलेंगी, कहां से चलेंगी, कौन इंफॉर्मेशन देगा, ये किसकी जिम्मेदारी? ये सवाल व्यवस्था से जुड़े हैं। एक डॉक्टर पूरे परिवार को सर्टिफिकेट दे रहा है, सफर कब करना है ये पता नहीं है। तो ये सवाल बड़े हैं, इनको एड्रेस करने की जरूरत है इस समय। अवधेश जी, देखिए प्रतीक जी, जो 5 सवाल आपने उठाए हैं, ये 5 और उसकी जो तस्वीरें दिखाई हैं वो इतनी दर्दनाक हैं कि किसी भी संवेदनशील और विवेकशील व्यक्ति का हृदय दहल जाएगा। आप देखिए कि अब सवाल यह है कि जो पहला सवाल आपका था, जो आपने दिखाया कि ट्रेनें और बसें हो रही हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, अभी भी वो ठेले पर जा रहे हैं। सवाल तो यह है कि उसको मालूम कराने की जिम्मेवारी किसकी थी? मेरठ में मामले बढ़ रहे हैं, क्या कितनी लॉकडाउन हो का रही है? सफिशिएंट है क्या? कितनी हो रही है? कि क्या? लाखों में अरे एक भाई में क्या अखिलेश जी आप अब कहां बीच में बोलते हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया हमारे यहां तो अब कर नहीं आ रहा है, कैसे चलेगी सरकार, तो हमको तो कोरोना के साथ ही चलना पड़ेगा, और शराब की दुकानें खुल गई, उसकी क्या हालत हुई आप देखिए। और जो एक सवाल आपका था वो किराया से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री ने, राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा कि कृपया ऐसे लोगों से किराया न मांगे जो अभी देने की स्थिति में नहीं है। कई राज्य सरकारों ने घोषणा की कि हम किराया दे देंगे, कई जगह उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम बना दिया, बावजूद ये मांगे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि राज्य की मशीनरी को जो नीचे स्तर पर पहुंचना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार समाज के निचले तबके पर पड़ता है। उसमें जो स्थानीय स्तर पर वार्ड का मेंबर है, जो पुलिस का बीट का सिपाही है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो विधायक हैं, जो वहां के मंत्री हैं, जो एसडीएम है, बीडीओ है, कलेक्टर है, ये सारे की जिम्मेदारी थी। आदेश जी सुनिए सुनिए आदेश जी, देश के प्रधानमंत्री लोगों को मोटिवेट करके जब थाली बजवा सकते हैं, दिया जलवा सकते हैं, भूखों के ऊपर में फूल बरसवा सकते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री को ये नहीं समझा सकते हैं कि किराया माफ करिए? भक्ति इतनी है कि थाली पिट जा रहा है, थाली पिट जा रहा है। इसकी भक्ति है, इसकी भक्ति है। देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कितना चंदा दिया है, अरे कितना पैसा दे दिया पीएम रिलीफ में? दुनिया की सवाल तो पूछ लिया ना जनता पार्टी, दानिश, सवाल पूछा ना, जवाब देने दो। बड़ी पार्टी ने कितना रुपया दिया है, ये सवाल पूछिए। दानिश जवाब देने दो, दानिश जवाब देने दो। अरे दारू की दुकान को बेतरतीब खुलवा दिया आपने। दानिश जवान को राजनीति करनी है, आप राजनीति करो, दारू हम की लोग दुकान भी को जानते खुलवा दिया हैं। आपने। इस समय जो 4 कमियां मजदूर हैं मैं इकट्ठा उस होते पर हैं तो बात कर गरीबों रहा पर हूं। लाठियां बरसाते भारत हैं। इस समय दुनिया 4 में मजदूर कोरोना इकट्ठा के होते हैं तो बेस्ट गरीबों पर मैनेजमेंट लाठियां देश बरसाते घोषित हो रहा हैं, है। और शराब की दुकान खुलवा कर दानिश नो नो, दानिश नहीं, दानिश ऐसे नहीं, दानिश दानिश ऐसे नहीं, दानिश 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 ऐसे नहीं, नहीं नहीं, दानिश मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा आपकी, दानिश मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा आपकी। प्रतीक जी, जब कोटा से छात्रों ने कहा कि हमको जाना है, मैं पूछता हूं क्या राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी कि उन छात्रों के बीच उनके अधिकारी पहुंचे, उनकी काउंसलिंग करे, उनके साथ बातचीत करे, उनकी कठिनाइयों को दूर करे? ये जिम्मेवारी हर जगह लागू होती है। अगर ये जिम्मेवारी नहीं होगी तो ये लॉकडाउन जो है इसी ढंग से समस्या बनती रहेगी। आज इतने लोग इसलिए निकल रहे हैं कि केंद्र की बात कर रहे हैं कि सरकारों ने, स्थानीय प्रशासन ने वो जिम्मेवारी नहीं निभाई। शाजिया, एक लाइन और बोल रहा हूं, लेकिन शाजिया को आने दीजिए डिबेट में। शाजिया सवाल ये बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे कोई। शाजिया जी, ऑफकोर्स अवधेश जी आ रहा हूं मैं, शाजिया को बोलने दीजिए। शाजिया, सवाल ये है, तमाम सारे विपक्ष सवाल पूछ रहा है, अब सवाल ये है कि रेलवे को लेकर क्लैरिफिकेशन है 85 और 15% का। अब मजदूर को कहीं कहां कंफ्यूजन में राजनीति है, सूरत में कहां राजनीति है, कैसे ये चीज क्लियर करनी चाहिए डिबेट पे, मुझे ऐसा लगता है। और हाजिया आप इसको क्लियर प्रतीक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम सब लोग का फर्ज है कि निचले सतह तक जो है सही सूचना जाए, लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष इस तरह से या तो जानबूझ के झूठ बोलती हैं या उनके पास, बेचारी के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है कि राज्य सरकारों का ये फर्ज है और उनका ये दायित्व है और उनकी जिम्मेदारी है कि बिना पैसे लिए हुए मजदूरों को भेजना है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों की अपील से हुआ है।
तो यह सियासत हो जाती है और खालिस और बहुत ही ओछी राजनीति हो जाती है। जब वो कहती है कि कांग्रेस पार्टी के जो है पैसे इनके देगी, ये जानते हुए कि कांग्रेस पार्टी को नहीं देना है। वो केंद्र सरकार दे चुकी है 85% और 15% देना है, राज्य सरकारों को भुगतान करना है। तो वो क्यों एक अध्यक्ष जो है सबसे बड़ी पार्टी की इस तरह से झूठ बोलती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आपको समझ में अखिलेश जी जवाब अगर बड़ा है तो मैं लौट के आ जाऊं नहीं, बहुत छोटा ब्रेक के बाद। अखिलेश जी बहुत छोटा सा जवाब। अब इन्हें खामोश के देखिए मैं कितना छोटा जवाब। बहुत जल्दी दे दिया, फिर ब्रेक ले लूं मैं। अखिलेश जी बहुत जल्दी से खामोश करिए, शाजिया खामोश करिए, इन्हें खामोश करके जवाब देता हूं, बहुत सटीक जवाब दूंगा। सुनिए शाजिया, ये मैंने बहुत जल्दी ब्रेक लेना मुझे जी। अखिलेश जी बहुत सामान्य सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक सबूत। ये कौन है? चुप हो जाए पहले भाई मेरे, इनको चुप तो कराइए। अरे अवधेश जी सुन लीजिए, अवधेश जी सुनिए, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बहुत छोटा सा प्रूफ दे रहा हूँ। इन्हें खामोश देखिए, बड़ी सीधी सी बात है अवधेश जी, बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उसी से सबके जो झूठ बोलने वालों के चक्षु ज्ञान खुल जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रेल भाड़ा नहीं दे सकता हूं, मैं नहीं बुलाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश डिप्टी सीएम ने बोला, और आज बोला कि हाँ मैं दूंगा पैसे रेल भाड़ा, मैं दूंगा, मैं बुलाऊंगा। और मैंने अभी आपके पुनीत जी को 2 टिकट भेजा है सूरत से धनबाद का, उसमें खुद रेलवे लिखता है कि जो फेयर है वो उसका सिर्फ हम 57% रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन रेलवे रिकवर ओनली 57% कास्ट ऑफ ट्रेवल ऑन एवरेज। ये जो श्रमिक एक्सप्रेस का टिकट कटा है उसका टिकट मैंने आपको भेजा है, आप अपने चैनल पर दिखाइए प्रतीक जी, और इनके मुंह पे मार दीजिए झूठ बोलने वालों को। बीजेपी अवधेश जी कह रहे हैं टिकट बिक ही नहीं रहा है तो कैसे टिकट आया? अखिलेश जी ने कहा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि टिकट आपको भेजा है, मुझे भेजा है। अखिलेश जी कहते हैं टिकट भेजा है, अवधेश जी कह रहे हैं टिकट आया कहां से?